इसकी रिपोर्ट पे तीखी टिप्पणी करी गई है और सीजीआई ने इस पे पूर्ण रूप से डाटा मांगा है। इस्तीफा तो दे देते। 1563 बच्चे वो कौन है, इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन एनटीए ने नहीं दिया है। और इन बच्चों के साथ जो ग्रेस मार्क्स वाली थी, इन बच्चों को ही केवल ग्रेस मार्क्स दिया, बाकी लोगों को क्यों ग्रेस मार्क्स नहीं दिया? उन भ्रष्टाचारियों की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठने पाई, इससे ज्यादा शर्म की बात। कुछ क्षेत्र का पेपर फिर से करा लो। इस मामले पे कुछ बोलना चाहूँगी कि सरकार ने इस बार इस मामले में बहुत पूर्ण रूप से इस मामले को आगे बढ़ाया है और बहुत सारे बच्चों जिनके साथ ये परिणाम जो घोषित हुआ है, जो रिजल्ट घोषित हुआ है एनटीए का, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। और चूंकि इन्होंने जो डाटा दिया है 1563 बच्चों का, जो बार बार ये हाईलाइट और ये सीधी इंगली कर रहा है एनटीए को, 1563 बच्चे वो कौन है, इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन एनटीए ने नहीं दिया है। और इन बच्चों के साथ जो ग्रेस मार्क्स वाली थी, इन बच्चों को ही केवल ग्रेस मार्क्स दिया, बाकी लोगों को क्यों ग्रेस मार्क्स नहीं दिया है? और सरकार इसमें अभी भी चुप बैठी, जैसे कि अभी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आज सबमिट की गई है और इसकी नेक्स्ट डेट जुलाई अभी आपका थर्सडे में होने वाली है। तो उसमें अब देखते हैं कि क्या होता है। सीबीआई ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक सबमिट करी है और एनटीए ने भी अपना एक क्लैरिफिकेशन दिया है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ सरकार से कि सरकार इस सब चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान देती है। चूंकि ये मामला तूल पकड़ गया, एक बिहार में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई शास्त्री नगर पटना में, वहाँ 12 लोग अरेस्ट हुए, ठीक है, और ये मामला तूल पकड़ गया एक। और ये बहुत सारे स्टेट्स में या बहुत सारे शहरों में ये मामला उठा। कुछ सेंटर्स पे भी गाज आई जहाँ पर बच्चों के साथ बहुत भेदभाव किया, पेपर लीक हुआ, कहीं पे ओएमआर शीट में डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैम मेरा तो सही मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट में वो जजमेंट पास हुआ था और उसमें उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि डेंटल मेडिकल टेस्ट हुआ था, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट में यह था कि रीटेस्ट कराया जाए। तो अब हम इसी के लिए वेट कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, लेकिन बस बात वो थी कि इस बार मामला बहुत तूल पकड़ गया, तो पूरे विश्व भर में, पूरे देश में ये मामला तूल पकड़ा गया। क्योंकि हमारे जो सीजीआई साहब हैं, उन्होंने लास्ट में एक रिपोर्ट इन लोगों को 10 पन्नों की एक रिपोर्ट सबमिशन के लिए बोला हुआ है, जिसके लिए उन्होंने कमेटी भी गठित करी हुई है और पिटिशनर के एडवोकेट्स भी उसमें उन्होंने लिए हुए हैं, इसकी मेरा ध्रुव चौहान के नाम से है। तो उसमें उन्होंने यही चीज़ एक समराइज रिपोर्ट मांगी हुई है और उन्होंने यही चीज़ कही कि ये जो पेपर लीक हुआ है इतने कम ड्यूरेशन में पूरे विश्व भर में, ऐसा कौन सा हवाला था, ऐसा कौन सा ग्रोह था जिसने इतना मामला तूल पकड़ लिया कि छोटे छोटे बच्चों को हर जगह, पूरे स्टेट, पूरे शहर में जाकर ये पेपर लीक हुआ है। इसकी रिपोर्ट पे तीखी टिप्पणी करी गई है और सीजीआई ने इस पे पूर्ण रूप से डाटा मांगा है और उन्होंने बोला है कि आपको ये सबमिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार अगर ये ऑर्डर आया तो भविष्य में कभी मुझे नहीं लगता इस तरीके की कोई चीज़ें आपने सामने, क्योंकि हर बच्चे का फ्यूचर, हर बच्चे का एक फ्यूचर जुड़ा हुआ होता है। आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर पैसा देकर डॉक्टर बन जाएगा तो आपके साथ हॉस्पिटल में क्या किया जाएगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। उस भ्रष्टाचारी को पहले त्याग पत्र देना चाहिए, अगर वो नहीं दे रहा तो उसे जेल भेजा जाना चाहिए। सारी एजेंसियां ईडी, सीडी, सीबीआई मर चुकी है, इनका जमीर मर चुका है। ये सब उस नकलची के साथ हैं, उसे सुरक्षा दे रहे हैं। इनकी जरूरत थी कि जिसने भ्रष्टाचार किया उसे अरेस्ट करते, ये उसे बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं? चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था, आपने देखा होगा, देते हैं तो इक्वल दें और किसी को अलग से देते हो तो इलीगल हो गया। मैं बता, सबसे पहली बात तो ये है कि 1563 बच्चों का डाटा अगर एनटीए ने निकाला, चलो मैं मानती हूँ एनटीए ने निकाला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, तो 15 से 63 से बच्चे जो पहले पास हुए हैं इस बार क्यों नहीं दे पाए? कहते हैं ना कि जो बच्चा मेडिकल देता है ये बहुत हाई एम्बिशियस एग्जाम होता है, तो पूरे बच्चे क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं स्कोर किया? और आधे बच्चे पेपर दे, आपने कितनी जाँच कर ली उन बच्चों की? क्यों नहीं की आपने उन बच्चों की जाँच? 864 बच्चे हैं, उनकी जाँच आपने क्यों नहीं की? जो बच्चे देने गए चलिए उनका तो ठीक है, जो बच्चे नहीं देने गए यानी कि तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी हमारे ऐसे भी हुई है सिस्टम में कहीं ना कहीं। आप खुद सोचिए 20, 21, 22, 23, अचानक 24 में इतना डाटा सर्कुलेट हो गया, इतना ग्राफ अचानक से बढ़ गया, सीधे 10,000 से 40,000। जो बच्चा 640 में ये सोचता था, एक सपना देखता था एम्स का, आज उन्होंने इतना बड़ा कर दिया है। कहाँ, किस चीज की कमी है?
इसमें कमी है पैसों की। और मैं उन माँ बाप के ऊपर तीखी टिप्पणी करना चाहूंगी कि उन्होंने देश के बच्चे और उन्होंने इस एग्जाम के ऊपर बहुत गंदा ये काम किया है कि जो